Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video we will discuss about the classification of instruction sets in 8085 microprocessor. 8085 microprocessor में जो different types के instructions हैं और उनसे related जो उनके sets हैं उनके बारे में आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले जो आपके instructions की कैटेगरी आती है that is the data transfer instructions। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं डिटेल में इंस्ट्रक्शन सेट्स में वो डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। तो डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस का मीनिंग क्या है। सो फर्स्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस? डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड टू ट्रांसफ़र डेटा बिटवीन द रजिस्टर्स और बिटवीन द रजिस्टर्स एंड मेमोरी। यानी डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं या तो एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में या एक रजिस्टर से किसी एक मेमोरी लोकेशन में या किसी एक मेमोरी लोकेशन से दूसरे रजिस्टर में। यानी या तो रजिस्टर्स के बीच में आपस में होगा या फिर मेमोरी से रजिस्टर में जाएगा या फिर रजिस्टर से मेमोरी में आएगा। तो ये सारे जो इंस्ट्रक्शंस और इनसे रिलेटेड जो टाइप्स हैं वो आपके आते हैं डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन की कैटेगरी में। सो नाउ विल टेक वन बाय वन के कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस हैं और उनका मीनिंग क्या है और साथ में वो किस तरीके से एक्चुअली वर्क कर रहे होते हैं उसके बारे में भी हम समझेंगे। तो सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन आता है वो आता है आपका मूव इंस्ट्रक्शन। द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज द मूव इंस्ट्रक्शन। मूव इंस्ट्रक्शन का क्या फंक्शन है? टू कॉपी द डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। डेटा को कॉपी करना है सोर्स से डेस्टिनेशन में, तो हम किसका यूज़ करते हैं? मूव इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं। अब मूव इंस्ट्रक्शन में भी क्या होता है? मूव इंस्ट्रक्शन में भी तीन टाइप से पॉसिबिलिटी हैं। क्या? मूव आर डी कॉमा आर एस, जहाँ पर आर एस का मतलब है सोर्स रजिस्टर, आर डी का मतलब है डेस्टिनेशन रजिस्टर। यानी सोर्स रजिस्टर से डेटा को कॉपी करना किसमें? डेस्टिनेशन रजिस्टर में। तो मूव आर डी कॉमा आर एस क्या कह रहा है कि ये जो सोर्स रजिस्टर है इससे डेटा किस में मूव करेगा? डेस्टिनेशन रजिस्टर में मूव कर जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा मूव बी कॉमा ए, जहाँ पर मेरा क्या होगा? ए तो होगा सोर्स रजिस्टर और बी क्या होगा? डेस्टिनेशन रजिस्टर। ठीक है, यानी डेटा कहाँ से कहाँ मूव करना है? मुझे ए से बी में मूव करना है या कॉपी करना है। ठीक है, तो आप देखिए जब तक मैंने ये इंस्ट्रक्शन नहीं लिखा है, जब तक मैंने ये वाला इंस्ट्रक्शन नहीं लिखा, उससे पहले ए की वैल्यू क्या है? 20 है और बी की वैल्यू ब्लैंक है या बी में कोई और वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक, तो जैसे ही ये लिखूंगा मैं मूव बी कॉमा ए, तो क्या होगा? जो भी वैल्यू आपकी ए में होगी वो वैल्यू किस में कॉपी हो जाएगी? बी में कॉपी हो जाएगी। ठीक है, ए की वैल्यू तो कॉपी हो जाएगी बी में और ए की जो वैल्यू है वो एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, तो जब ये इंस्ट्रक्शन लिख दिया तो ए की वैल्यू किस में आनी चाहिए? बी में, और ए की वैल्यू एज इट इज़ रहनी चाहिए। तो देखिए ए की वैल्यू तो एज इट इज़ रही और जो ए में वैल्यू थी वो किस में आ गई? बी में भी आ गई। जो बी अभी तक खाली पड़ा था उसमें क्या आ गई? वैल्यू ये आ गई। मान लीजिए बी में वैल्यू पड़ी हुई थी 40, ए में पड़ी हुई 20, फिर मैंने लिखा एम ओ वी बी कॉमा ए, तब भी ये क्या कह रहा है कि ए की जो भी वैल्यू है वो बी में आनी चाहिए। तो इस इंस्ट्रक्शन के बाद फिर से क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू तो 20 ही रहेगी और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जो ए की वैल्यू है। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए से तो कॉपी हो रहा है बी में, यानी ए अगर 20 है तो बी भी कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। जो भी पुरानी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? ओवरराइट हो जाएगी। ठीक है, तो हमें ये पता लग गया कि मूव आर डी कॉमा आर एस में क्या होता है कि सोर्स रजिस्टर में जो वैल्यू है वो उसमें भी रहती है और वो साथ में डेस्टिनेशन रजिस्टर में भी कॉपी हो जाती है। ठीक है, इसका दूसरा वेरिएशन जो आता है मूव इंस्ट्रक्शन का वो आता है मूव एम कॉमा आर एस। यानी आर एस रजिस्टर से जो वैल्यू है वो मेमोरी लोकेशन एम पर चली जाएगी। अब ये एम का मतलब क्या है? एम आपका काफ़ी जगह यूज़ होगा 8085 माइक्रोप्रोसेसर में। तो एम का एक्चुअल मीनिंग क्या है वो हमने अलग से डिफाइन करके आपको समझा दिया है। देखिए एम का मतलब क्या है। एम का मतलब है मेमोरी कंटेंट
ऑफ द एड्रेस स्पेसिफाइड बाई HL रजिस्टर पेयर। M का मतलब क्या है? मेमोरी कंटेंट किस एड्रेस का? जो एड्रेस HL रजिस्टर में दे रखा है। यानी M क्या कर रहा है? M कोई एड्रेस नहीं है, लेकिन M क्या कह रहा है? M स्पेसिफाई द कंटेंट। M उस एड्रेस का कंटेंट बता रहा है जो एड्रेस किस में दे रखा होता है? HL रजिस्टर पेयर में दे रखा होता है। समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू इसको भी। जैसे ये लिखा हुआ है MOV M, RS, तो ये क्या कह रहा है कि RS रजिस्टर या सोर्स रजिस्टर का जो भी कंटेंट है वो किस में कॉपी कर दूं? मैं M में कॉपी कर दूं। यानी कि मेमोरी कंटेंट बना दूं एड्रेस का, किस एड्रेस का? जो HL रजिस्टर में दे रखा होगा। समझ लेते हैं कि प्रैक्टिकली क्या हो रहा है इसमें भी। मान लीजिए इनिशियली जब तक मैंने कुछ लिखा नहीं है, उससे पहले A रजिस्टर है, उसकी वैल्यू तो है 30, H रजिस्टर है, उसकी वैल्यू है 20, और L रजिस्टर है, उसकी है वैल्यू 50। क्योंकि मैंने बताया कि अगर M आ गया, M का मतलब क्या है? एड्रेस स्पेसिफाइड बाई HL रजिस्टर पेयर। ठीक है, इसका मतलब M का मतलब क्या है? हमें HL रजिस्टर पे ध्यान देना पड़ेगा कि HL की वैल्यू है क्या। तो H रजिस्टर में क्या वैल्यू दे रखी है इस समय? 20। L रजिस्टर में क्या दे रखी है? 50। ठीक है, रजिस्टर A की वैल्यू क्या है? 30। तीन चीजें दे रखी है, A 30 है, H 20 है, L 50 है। और अब मेरा इंस्ट्रक्शन आता है क्या? MOV M, A। ये इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है? जो भी A का कंटेंट है, A का कंटेंट क्या है? 30, जो भी A का कंटेंट है वो किस में चला जाए? M में चला जाए। अब ये M क्या चीज़ है? वही चीज़। M क्या बता रहा है? मेमोरी कंटेंट को बता रहा है। कौन से एड्रेस का? जो HL में दे रखा है। HL में क्या एड्रेस दे रखा है? HL में दे रखा है H में 20, L में 50। यानी H और L पेयर का पूरा एड्रेस मिला के क्या हो गया? 2050। पूरा एड्रेस देखिए HL पेयर से क्या निकल के आया? 2050। तो 2050 का एड्रेस निकल के आया, इसका मेमोरी कंटेंट। यानी ये जो वैल्यू 30 है ये कहां पर चली जाएगी, कहां पे मूव हो जाएगी इस इंस्ट्रक्शन के बाद? 2050 एड्रेस पर। तो इस इंस्ट्रक्शन ने क्या कहा? इस इंस्ट्रक्शन ने ये कहा कि MOV M, A, यानी A में जो भी वैल्यू है, A में 30 वैल्यू है, वो कहाँ चली जाएगी? M पर। M का मतलब जो 2050 एड्रेस है इसका मेमोरी कंटेंट बन जाएगी 31 की वैल्यू। ठीक है, तो M का हमें हमेशा मतलब पता होना चाहिए। M का मतलब क्या है? मेमोरी कंटेंट्स कौन किस एड्रेस का? जो HL में। आई होप नाउ दिस वन इज क्लियर टू यू। अब इसका रिवर्स केस भी डिस्कस कर लेते हैं। रिवर्स केस कहता है MOV RD, M। इसने क्या कहा था? सोर्स रजिस्टर से, यानी कि रजिस्टर से वैल्यू किस में जा रही है? मेमोरी में जा रही है। अब ये अगला क्या कह रहा है कि MOV RD, M, मेमोरी कंटेंट से वैल्यू किस में जा रही है? रजिस्टर में जा रही है। RD का मतलब डेस्टिनेशन रजिस्टर में जा रही है। मेमोरी से वैल्यू किस में कॉपी होगी? अब रजिस्टर में। ठीक है, मेमोरी का मतलब हमें क्या क्या पता होना चाहिए? H की वैल्यू क्या है और L की वैल्यू क्या है। मान लीजिए H की वैल्यू 30 दे रखी है, L की वैल्यू 00 दे रखी है। ठीक, अब इंस्ट्रक्शन इसका, ये तो हमारा जनरल इंस्ट्रक्शन है। इसका एग्जांपल क्या ले लिया मैंने? MOV रजिस्टर डेस्टिनेशन की क्या ले लिया? B, और M की क्या ले लिया? M। ठीक, तो ये क्या कह रहा है? जो भी मेमोरी कंटेंट होगा इस एड्रेस पर, इस मेमोरी लोकेशन पे जो भी कंटेंट होगा, इस मेमोरी लोकेशन पे जो भी कंटेंट होगा वो किस रजिस्टर में आ जाएगा? B रजिस्टर में आ जाएगा। तो पहले हमें पता होनी चाहिए कि M का एड्रेस क्या है, तभी तो हम उसका मेमोरी कंटेंट पता करेंगे। तो M का एड्रेस क्या होगा? M का एड्रेस होगा 3000। तो आप जाएंगे किस एड्रेस पे? 3000 पे। उस एड्रेस पे क्या वैल्यू मिली आपको? 43। क्या वैल्यू मिली? 43। तो 43 वैल्यू कहाँ पर चली जाएगी? B में चली जाएगी। तो ये जो 43 वैल्यू है ये किस में कॉपी हो जाएगी? ये आपकी इस B रजिस्टर में कॉपी हो जाएगी।
जो भी मेमोरी कंटेंट है इस एड्रेस का यानी कि 43 वो किस में चला जाएगा, बी रजिस्टर में, बी रजिस्टर। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आफ्टर द ऑपरेशन, 43 हो जाएगी। ठीक है, तो मूव इंस्ट्रक्शन में 3 कैटेगरी हैं, एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में मूवमेंट, किसी भी रजिस्टर से मेमोरी लोकेशन में मूवमेंट, या किसी भी मेमोरी लोकेशन से किसी रजिस्टर में मूवमेंट। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूव इंस्ट्रक्शंस। अब हम आते हैं मूव इंस्ट्रक्शंस की एक और वेरिएंट। मूव रजिस्टर में तो सिंपल रजिस्टर से या मेमोरी कंटेंट और रजिस्टर के बीच में हो रहा था। इसकी एक और वेरिएंट है, यानी कि ये तो बेसिक इंस्ट्रक्शन है मूव, इसका जो वेरिएंट इंस्ट्रक्शन है वो आता है एमवीआई इंस्ट्रक्शन। एमवीआई का मतलब होता है मूव इमीडिएट। इमीडिएट क्या कि इसमें कोई रजिस्टर नहीं दे रखा होगा, दूसरा इसमें रजिस्टर की बजाय क्या दे रखा होगा, सीधा डेटा दे रखा होगा। जो भी एमवीआई इंस्ट्रक्शन है, एमवीआई का मतलब क्या होता है, मूव इमीडिएट। मूव इमीडिएट इसका मतलब है कि इसमें आपका जहां से भी हमें डेटा मूव कराना है वो डेटा आपको डायरेक्टली गिवन होगा इंस्ट्रक्शन में। ये नहीं कि आप जैसे इसमें हो रहा था कि आप पहले आप ए रजिस्टर में गए वहां से वैल्यू उठाई, नहीं, आपको इंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली वैल्यू दे रखी होगी। किस केस में, एमवीआई इंस्ट्रक्शन में। ठीक है, तो एमवीआई इंस्ट्रक्शन वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनमें इंस्ट्रक्शन के अंदर ही क्या दे रखा होता है, 8 बिट का डेटा दे रखा होता है। 8 बिट का डेटा क्यों होता है, आपको पता है 8085 माइक्रोप्रोसेसर 8 बिट का होता है, यानी उसमें 8 बिट की डेटा बस होती है, इसलिए डेटा भी जो होगा 8 बिट का होगा। ठीक है, तो मूवी इसमें क्या क्या टाइप हो सकती हैं। एक तो ये होता है एमवीआई आरडी कॉमा डेटा, यानी या जो डेटा दे रखा है आपका 8 बिट का वो किस में मूव हो जाए, किस में कॉपी हो जाए, रजिस्टर आरडी में। आरडी का मतलब डेस्टिनेशन रजिस्टर में। भाई आपको एक तो डेटा दे रखा होगा और दूसरा क्या होगा, दूसरा या तो रजिस्टर दे रखा होगा या फिर दूसरा क्या दे रखा होगा, एम दे रखा होगा। दो ही जगह तो डेटा मूव कर सकता है, या तो किसी रजिस्टर में मूव करेगा या किसी मेमोरी लोकेशन में मूव करेगा। सो नाउ विल टेक एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कि एमवीआई इंस्ट्रक्शन की जो हमने 2 जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं इनको कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो सबसे पहले इसका एग्जांपल लेते हैं, एमवीआई डेस्टिनेशन रजिस्टर कॉमा डेटा। देखिए इनिशियली क्या है, बी रजिस्टर है, उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, या हो सकता है कोई भी रैंडम वैल्यू, मान लीजिए 80 पड़ी हुई है इन हेक्साडेसिमल। जो भी हम वैल्यू लिख रहे हैं रजिस्टर्स के अंदर और जो भी हम एड्रेस लिख रहे हैं, ऑल आर इन द हेक्साडेसिमल फॉर्म। 8085 में जो भी आप डेटा की वैल्यू लिखेंगे या जो भी आप एड्रेस लिखेंगे, ऑल विल बी इन द हेक्साडेसिमल फॉर्म। तो मान लीजिए बी रजिस्टर के अंदर कोई भी इनिशियल वैल्यू पड़ी हुई है 80H। अब इंस्ट्रक्शन आता है MVI B,65H। इसका एग्जांपल, MVI डेस्टिनेशन रजिस्टर की जगह क्या दे रखा है, B, और डेटा की जगह क्या दे रखा है, 65H। ये जो 65H है दिस इज द 8 बिट डेटा। अब ये 8 बिट डेटा कैसे है ये देख लेते हैं। 8 बिट डेटा इस तरीके से कि आप देखिए 65 है, 65 का मतलब क्या है, 6 का मतलब है बाइनरी में 0110 और 5 का मतलब है 0101। तो कितने बिट हो गए, 8 बिट हो गए। तो 8 बिट का डेटा 65 सीधे वैल्यू दे रखी है, उसे हमें किस में मूव कराना है या कॉपी कराना है, बी रजिस्टर में। तो मूव होने से पहले यानी ये इंस्ट्रक्शन लिखने से पहले बी की वैल्यू क्या थी, 80, और जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन आया तो 65 वैल्यू किस में ट्रांसफर हो गई, बी में ट्रांसफर हो गई। तो आफ्टर द इंस्ट्रक्शन वैल्यू क्या हो गई, बी की वैल्यू क्या हो गई, 65 हो गई। जो भी 80 वैल्यू थी वो ओवरराइट होकर नई वैल्यू क्या आ गई, 65 आ गई। तो ये क्या कर रहा है, किसी भी डेटा को डायरेक्टली किसमें कॉपी कर दे रहा है, किसी भी रजिस्टर में। अब सेम इस तरीके से केस आता है ये वाला, इसमें क्या होगा, डेटा सीधा किस में चला जाएगा, मेमोरी लोकेशन में चला जाएगा। किस लोकेशन पे, जिसका एड्रेस किस में दे रखा होगा, HL रजिस्टर में। ठीक है, तो हमने से इसके लिए क्या पता होना चाहिए कि HL की वैल्यू क्या है। तो मान लो H में दे रखा है 20, L में दे रखा है 50, यानी एड्रेस आपका क्या होगा, 2050। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो भी, अब देखो इंस्ट्रक्शन क्या होगा, MVI M और यहाँ पर डेटा की जगह मान लीजिए मैंने क्या ले लिया, 8 बिट का डेटा 40H। तो क्या हो जाएगा,
ये जो 40H डेटा है ये किस में कॉपी हो जाएगा, M में। M का मतलब मेमोरी कंटेंट, कौन सा कंटेंट, जो HL रजिस्टर में दे रखा होगा एड्रेस उस पर। तो 2050 एड्रेस पे कौन सी वैल्यू आ जाएगी, जो ये 40 दे रखा है, यानी कि 40 जो लिखा हुआ है 40 ये किस जगह चला जाएगा, M पर। M का मतलब 2050 एड्रेस पे। तो 2050 एड्रेस पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 आ जाएगी। यानी 8 बिट का डेटा किस जगह चला गया, मेमोरी लोकेशन पे चला गया। कौन सी मेमोरी लोकेशन पे चला गया, जिसका एड्रेस HL रजिस्टर में दे रखा था। तो इस तरीके से आपका कौन सा इंस्ट्रक्शन काम करता है, आपका MVI इंस्ट्रक्शन काम करता है। तो मूव और MVI में बेसिक डिफरेंस हमने क्या देखा कि मूव में तो रजिस्टर्स या रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन के बीच में होता है, जबकि MVI जो उसका वेरिएंट है उसमें एक तो रजिस्टर या मेमोरी होती है और दूसरा क्या होता है, 8 बिट का डेटा डायरेक्टली दे रखा होता है इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब आते हैं थर्ड इंस्ट्रक्शन ऑफ द डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन कैटेगरी। वो क्या है, LDA इंस्ट्रक्शन। LDA जो इंस्ट्रक्शन है इसका मतलब क्या, पहले वो समझ लेते हैं फिर इसका एग्जाम्पल समझेंगे। LDA इंस्ट्रक्शन में क्या है, बोले बिना मानेंगे नहीं। So now we'll discuss about the LDA instruction. LDA instruction क्या है? LDA instruction is an instruction in which we will load the content of the memory location specified by the 16-bit address into the accumulator. Accumulator क्या है? Accumulator एक रजिस्टर है। यानी जब भी LDA इंस्ट्रक्शन यूज होगा, ये इंस्ट्रक्शन क्या कहता है कि LDA इंस्ट्रक्शन ये कहता है कि LDA इंस्ट्रक्शन के साथ क्या दे रखा होगा, एक 16 बिट का एड्रेस दे रखा होगा। LDA इंस्ट्रक्शन के साथ क्या दे रखा होगा, एक 16 बिट का एड्रेस दे रखा होगा। तो उस एड्रेस पर जो भी मेमोरी कंटेंट होगा वो आपका किसके अंदर कॉपी हो जाएगा, एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर कॉपी हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए दे रखा है LDA 2030H। तो 2030 क्या है आपका, 2030 आपका 16 बिट का एड्रेस है। कैसे, वो हमने आपको पहले बताया। 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब है 0010, 0 का मतलब क्या है 0000, 3 का मतलब क्या है 0011, 0 का मतलब क्या है 0000। कितने बिट का एड्रेस है ये, 16 बिट का एड्रेस। 16 बिट के एड्रेस पर जो भी मेमोरी कंटेंट दे रखा होगा, यानी इस एड्रेस पे जो भी कंटेंट होगा वो किसके अंदर कॉपी हो जाएगा या लोड हो जाएगा, एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर लोड हो जाएगा। एक्यूमुलेटर रजिस्टर का मतलब ए रजिस्टर, जो रजिस्टर ए है वो किसको इंडिकेट करता है, एक्यूमुलेटर को। ठीक है, तो अब हमें क्लियर हो गया कि LDA इंस्ट्रक्शन क्या करता है। LDA का मतलब है लोड एक्यूमुलेटर। LDA का मतलब क्या है, लोड एक्यूमुलेटर। लेकिन लोड कहाँ से करेगा एक्यूमुलेटर को, जो 16 बिट का एड्रेस दे रखा होगा वहां पर जो वैल्यू होगी। लोड द कंटेंट ऑफ द मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाय 16 बिट एड्रेस इनटू एक्यूमुलेटर। मान लीजिए एक्यूमुलेटर इनिशियली ब्लैंक है या एक्यूमुलेटर में कोई और वैल्यू पड़ी हुई है, मान लीजिए 30। ठीक, अब ये इंस्ट्रक्शन आता है LDA 2030H। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आप सबसे पहले इस एड्रेस पे जाओगे। किस एड्रेस पे, 2030 एड्रेस पे। तो आप 2030 एड्रेस पे गए। इस एड्रेस का जो भी मेमोरी कंटेंट होगा, मेमोरी कंटेंट क्या है इस एड्रेस का, 65, उसको उठाकर आपको किस में लोड कर देना है, एक्यूमुलेटर में लोड कर देना है। तो एक्यूमुलेटर का कंटेंट अब तक क्या चल रहा था, मान लीजिए 30। अब क्या हो जाएगा, जैसे ये 65 पहुंचेगा, नया कंटेंट क्या हो गया, 65। 30 वैल्यू ओवरराइड किससे हो गई, 65 से। ठीक है, तो लोड एक्यूमुलेटर इंस्ट्रक्शन में क्या है, 16 बिट के एड्रेस पर जो हमें डेटा मिला वो हमने किस में कॉपी कर दिया या लोड कर दिया, एक्यूमुलेटर के अंदर लोड कर दिया। दिस इज द फंक्शन ऑफ द LDA इंस्ट्रक्शन। अब LDA इंस्ट्रक्शन में भी क्या आता है, इसका एक वेरिएंट है। जैसे मूव का वेरिएंट था MVI,
ऐसे LDA में एक वेरिएंट आता है LDAX इंस्ट्रक्शन। ये जो LDAX इंस्ट्रक्शंस है ये क्या कहता है, लोड द कंटेंट ऑफ द मेमोरी लोकेशन, लोड द कंटेंट ऑफ द मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाय रजिस्टर पेयर BC और DE, दो रजिस्टर पेयर सिर्फ BC और DE इज लोडेड इनटू द एक्यूमुलेटर। यानी जब भी LDAX इंस्ट्रक्शन दे रखा होगा, ठीक है, तो पहले वाले LDA की तरह के 16 बिट का एड्रेस नहीं दे रखा होगा, इसमें क्या दे रखा होगा आपको, या तो BC रजिस्टर दे रखा होगा या फिर D रजिस्टर दे रखा होगा। HL रजिस्टर नहीं दे रखा होगा, क्योंकि HL रजिस्टर का बाय डिफॉल्ट मीनिंग क्या होता है, M होता है, ठीक है। यानी कि अगर HL रजिस्टर यहाँ दे रखा होता फिर तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, वो किसके इक्विवेलेंट हो जाता, MOV A, M के इक्विवेलेंट हो जाता। इसलिए यहाँ पर HL नहीं यूज किया, मैं आपको HL के थ्रू ही बता दूंगा, लेकिन पहले आप समझिए कि LDAX इंस्ट्रक्शन में HL रजिस्टर पेयर का यूज नहीं होता। क्यों नहीं होता वो मैं अभी आपको और डिटेल में समझा दूंगा। किस रजिस्टर का यूज होता है, BC और DE। तो जो BC और DE रजिस्टर्स हैं, इन रजिस्टर पेयर के अंदर जो एड्रेस दे रखा होगा, ठीक है, आप उस एड्रेस पे जाओगे और वहां से वैल्यू को उठाकर किसके अंदर डाल दोगे, एक्यूमुलेटर के अंदर डाल दोगे। तो LDAX इंस्ट्रक्शन में दोबारा से एक बार पढ़ लीजिए, लोड द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाय रजिस्टर पेयर BC और DE इज लोडेड इनटू द एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर का मतलब रजिस्टर, ठीक। अब जो भी LDAX इंस्ट्रक्शन होगा उसमें जैसे अगर मान लीजिए ये BC रजिस्टर का है तो ये दे रखा होगा LDAX-B, सिर्फ ये दे रखा होगा। तो B से मुझे पता लग जाएगा ये किसकी बात कर रहा है, BC रजिस्टर पेयर की बात कर रहा है। ऐसे ही जब LDAX दे रखा होगा LDAX-D, तो मुझे पता लग जाएगा किसकी बात कर रहा है, ये DE पेयर की बात कर रहा है, ठीक है। तो LDAX अगर B दे रखा है इसका मतलब क्या होगा कि BC रजिस्टर के अंदर, BC जो रजिस्टर पेयर है उसके अंदर जो वैल्यू है, BC रजिस्टर के अंदर क्या वैल्यू है, मान लीजिए 2030, उस एड्रेस पे आप जाओगे, उस एड्रेस पे क्या दे रखा है, 47 दे रखा है, उसको आपको किसके अंदर कॉपी कर देना है, उसको आपको एक्यूमुलेटर के अंदर कॉपी कर देना है। एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 47, ठीक है। ऐसे अगर LDAX-D दे रखा है, ये क्या कह रहा है, जो DE रजिस्टर के अंदर वैल्यू दे रखी है उस एड्रेस पे जाओ, उस एड्रेस पे जाके वहां जो वैल्यू पड़ी हो मेमोरी कंटेंट उसको किस में कॉपी कर दो, एक्यूमुलेटर में कॉपी कर दो। LDAX-D दे रखा है, ठीक। D का मतलब DE, तो D की वैल्यू क्या दे रखी है, 25, E की वैल्यू क्या दे रखी है, 00। तो हमें किस एड्रेस पे जाना है, 2500 एड्रेस पे, यानी कि 2500 एड्रेस पे जाना है, ठीक। तो हम किस एड्रेस पे गए, 2500 एड्रेस पे गए, 2500 एड्रेस पे गए, वहां पर क्या कंटेंट मिला आपको, 75। इस 75 को मुझे कहाँ कॉपी कर देना है, A के अंदर कॉपी कर देना है। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी इस इंस्ट्रक्शन के बाद, 75 हो जाएगी, ठीक है। ये बिफोर इंस्ट्रक्शन, ये आफ्टर इंस्ट्रक्शन, ये बिफोर इंस्ट्रक्शन, ये आफ्टर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो हमें ओवरऑल मतलब क्लियर हो गया कि इसका मतलब क्या है, LDAX का मतलब कि जो भी D रजिस्टर्ड या आपके BC रजिस्टर हैं उनके अंदर जो वैल्यू दे रखी है वो एज ए एड्रेस दे रखा होता है मेमोरी लोकेशन का, और जब हम उस एड्रेस पे जाते हैं तो उसके अंदर जो वैल्यू है उसको उठाकर हमें किस में डालना होता है, एक्यूमुलेटर में डालना होता है, ठीक है। अब आता है कि हम LDAX क्यों नहीं यूज करते, LDAX-H क्यों नहीं यूज करते। अगर हम देखें LDAX-H का मतलब क्या होगा, LDAX-H का मतलब है कि जो भी HL रजिस्टर में दे रखा है, जो भी HL रजिस्टर में दे रखे है वैल्यू, उस एड्रेस पे जाके वहां से वैल्यू उठाएं और उसको किसके अंदर कॉपी कर दें, एक्यूमुलेटर के अंदर कॉपी कर दें। लेकिन ये किसके इक्विवेलेंट होता है,
MOV A, M। देखो आप दोनों का मतलब कोई अलग निकलेगा या एक ही निकलेगा? MOV A, M का मतलब समझिए, यहाँ बताया था ना MOV A, M, B, M का मतलब। अगर मैं लिखता हूँ MOV A, M, तो इसका मतलब क्या है? M का मतलब HL रजिस्टर पेयर में जो एड्रेस दे रखा है, उस एड्रेस पे जो मेमोरी कंटेंट होगा उसको मैं किस में कॉपी कर दूं? एक्यूमुलेटर में कॉपी कर दूं। यही तो मतलब होगा। MOV A, M का मतलब क्या है? HL रजिस्टर पेयर का जो एड्रेस है, जो उसमें वैल्यू दे रखी है, उस एड्रेस पे जाकर जो मुझे कंटेंट मिला वो मैंने किस में कॉपी कर दिया? A में कॉपी कर दिया। और इसका मतलब भी क्या होगा कि HL रजिस्टर में जो वैल्यू दे रखी है, जब उस एड्रेस पे जाऊंगा तो वहां पर जो वैल्यू दे रखी है वो मैं किस में कॉपी कर दूं? लोड कर दूं, एक्यूमुलेटर में कॉपी कर दूं। ठीक है, तो LDAX H और MOV A, M बोथ हैव द सेम मीनिंग, इसलिए हम क्या करते हैं? किसी एक को प्रिजर्व रखते हैं। तो हम नॉर्मली क्या यूज करते हैं? MOV A, M यूज करते हैं जब भी हमें ये वाला ऑपरेशन करना होगा। फिर हम LDAX H नहीं यूज करते। इसीलिए ये जो LDAX इंस्ट्रक्शंस हैं, इसमें BC और DE पेयर तो आते हैं, लेकिन HL पेयर नहीं आता है, क्योंकि HL पेयर के लिए जब भी हमें ये ऑपरेशन करना होता है, हम इजीली किसकी हेल्प से कर सकते हैं? MOV A, M की हेल्प से कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो में जो हमने आपको इंस्ट्रक्शन डिस्कस किए हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। इन द सेकेंड पार्ट of the data transfer instruction, we will discuss the remaining data transfer instructions. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you so much.